तो आज की रेसिपी बहुत ही आसान लेकिन चटपटी मज़ेदार सी है। आज हम बनाने जा रहे हैं केरी की खट्टी मीठी चटनी। केरियों का मौसम आ चुका है, मतलब कच्चे आम का मौसम आ चुका है, तो मैंने सोचा आज हम बना लेते हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, जो कि सबकी मोस्ट फेवरेट होती है। एक दफ़ा बनाकर पूरे महीने के लिए आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने हरी वाली केरियाँ ले ली हैं, तकरीबन ये आधा किलो हैं और बाज़ार से मुझे मिली थी तकरीबन 70 रुपए की। केरियाँ लेके आपने इनको पानी से धो लेना है और धोने के बाद खुश्क कर लें। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इनके छिलके उतार के आपने केरियों को बारीक बारीक काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी केरियों को पहले से बारीक काट के रख दिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपने केरियों को काट लेना होगा। अब यहाँ पे मैंने चूल्हे पे पैन रख दिया और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं सौंफ, 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है मेथी दाना, राई दाना इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून और कलवंजी इसमें मैं डालूंगी हाफ़ टी स्पून। अब आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हमने रोस्ट करना है लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे हमने इन तमाम चीज़ों को रोस्ट करना है। तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये सारी चीज़ें कड़कड़ाना शुरू ना हो जाएं। हाई फ्लेम मत कीजिएगा वरना ये सारी चीज़ें जल जाएंगी और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें कड़कड़ाना शुरू हो जाएँ तो उसके बाद इसमें हम डाल देंगे सारी केरियाँ। केरियाँ डालने के बाद आपने क्या करना है, एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूअर इसको हम क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, 1 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेते हैं। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं नॉर्मल पानी डालूंगी। 2 गिलास भर के आपने इसमें पानी डाल लेने हैं केरियों को गलाने के लिए। एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे और इसको हम कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि केरियाँ हमारी सारी गल जाएं। और यहाँ पे तकरीबन 12 मिनट के बाद इसका हमने ढक्कन खोल लिया। आप देख सकते हैं कि केरियाँ जो हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारी सॉफ़्ट हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने केरियों को सॉफ़्ट करना होगा जिस तरीके से आप देख रहे हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक इसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून। अब इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। अब इस चटनी को खूबसूरत कलर देने के लिए मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड कर दिया है 2 चुटकी। अब आपने इस चटनी को अगर ज़्यादा अरसे तक महफूज रखना है, इसको स्टोर करना है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ टाटरी, क्योंकि मैंने तो इसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर करना है, तकरीबन 1 महीने के लिए। अगर आप इसे स्टोर नहीं करना चाहते तो फिर आप इस टाटरी को स्किप कर दीजिएगा। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून टाटरी डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक दफ़ा हम मिक्स करेंगे। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी अभी लाइक भी ज़रूर कर दें। सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। 1 कप भर के इसमें चीनी डाल देंगे। तकरीबन ये 1 पाव मैंने चीनी ले ली है। चीनी डालने के बाद आपने क्या करना है, चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब इसको हमने पकाना है। लगातार इसको हम चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। चम्मच लाजमी इसमें आपने चलाना है क्योंकि नीचे भी लग सकती है। लगातार इसमें चम्मच चलाते हुए हम इसको पकाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। जैसे जैसे पकाते जाएंगे तो इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाएगी, ये चटनी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, लगातार इसमें चम्मच चलाते हुए हम चटनी को पकाते जाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये चटनी जो है गाढ़ी ना होना शुरू हो जाए। तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट लगते हैं इस चटनी को पकाने में। तो यहाँ पे देखें 10 मिनट हो चुके हैं और ये चटनी देखें थिक होना शुरू हो गई है। मज़ीद इसे मीडियम फ्लेम पे मैं 5 मिनट और पकाऊंगी। ये चटनी जो है मुझे गाढ़ी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको गाढ़ा कर रही हूँ। अगर आप पतली खाना चाहते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा। तकरीबन 15 मिनट पकाने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और ये चटनी देखें हमारी गाढ़ी हो चुकी है। चूल्हे से इसको मैंने नीचे उतार लिया। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में।
और एक बात का ख्याल रखिएगा कि गरम गरम चटनी को आपने स्टोर नहीं करना, पहले आपने इसको रूम टेम्परेचर पे अच्छे तरीके से चटनी को ठंडा करना है। और यहाँ पे देखिए हमारी चटनी जो है मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था, आप देख सकते हैं रखे रखे भी ये थिक हो गई है। जैसे ही ठंडी हो जाएगी तो अब इसको हम स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए आपने एयर टाइट कोई भी कंटेनर ले लें या बॉटल ले लें, लेकिन बॉटल जो है वो अंदर से बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चटनी को बॉटल में डाल दिया। अब आपने इसका ढक्कन जो है वो टाइटली बंद करके आप इसको फ्रिज में आप इसको स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ के लिए बहुत ही आसानी से। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, चटपटी सी और बहुत ही सस्ती चटनी है। फ़ौरन से रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आज की वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।